નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? મજામાં ને? ચાલો આગળ આપણે હિન્દી વિષયમાં પદ્ય 7 છે। सूरदास के पद। सूरदास जी, उसका जन्म सन 1478 में हुआ और निधन 1573 में। तो सूरदास जो है वह 15वीं 16वीं शताब्दी के कवि हो गए, जो कृष्ण भक्ति में लीन रहने वाले थे। तो हम यहाँ सूरदास के 2 पद समझने वाले हैं, जिसमें भगवान कृष्ण के प्रति उसकी आसक्ति जो है, भक्ति भावना जो है, कृष्ण में उसका मन जो आसक्त होता है, उसकी आराधना जो कर रहे हैं, आराध्य देव कृष्ण के प्रति अपना भाव जो है, मनमोहक कृष्ण का बाल स्वरूप जो है, बाल कृष्ण की चेष्टाएं जो है, इच्छाएं जो है, उनका 2 पद जो है उसमें सूरदास जी ने सुंदर कृष्ण भक्ति भाव जो है वो प्रस्तुत किया है। सूरदास जी का जन्म जो है लगभग कुछ लोगों के मतानुसार दिल्ली के पास से ही नामक गांव में हुआ। कई लोगों का मानना था कि इनका जन्म मथुरा के पास रुकना रेणुका क्षेत्र में हुआ था। इनका जन्मांध होना भी विवादास्पद है। वल्लभाचार्य इनके गुरु थे और इनकी प्रेरणा से वह श्रीनाथ जी मंदिर में कृष्ण की लीलाओं से संबंधित पदों की रचना करते थे। ये कृष्ण के अनन्य भक्ति करने वाले भक्त थे। तो वात्सल्य श्रृंगार रस का अद्वितीय वर्णन यहाँ पर है, जो 2 पद में हम आगे समझे। विनय और भक्ति भाव की बात है। पहला पद है, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। तो सूरदास जी कहते हैं कि मेरा मन जो है वह अनंत दूसरे कोई भी स्थान पर सुख प्राप्त नहीं करता, नहीं कर पाता, क्योंकि भगवान कृष्ण के प्रति वह आसक्त है। इसलिए अन्य कोई भी स्थान से, अन्य कोई देव से उनका मन जो है वह सुख प्राप्ति का अवसर नहीं ले पाता। जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पर आवे। तो जहाज की बात सूरदास जी ने बताई है, जहाज रूपी कृष्ण है। तो जैसे जहाज पर रहने वाला पंछी जो है, पक्षी जो है, वो उड़ जाता है जहाज से और फिर वापस जो आता है वही जहाज भी आता है जहां पर वे रहता है। मतलब कि भगवान कृष्ण के जहाज के पंछी के रूप में है, तो भगवान कृष्ण को छोड़ना ऐसे सूरदास जी नहीं चाहते। उन्हीं के पास, उन्हीं के सानिध्य में रहना, उन्हीं की उपासना आराधना करना, उन्हीं के प्रति भक्ति भाव करना सूरदास जी चाहते हैं। कमल नैन को छोड़ी महात्म और देव को ध्यावे। कमल रूपी नैन जो है, आंखें जो है, उनको छोड़कर ऐसे अन्य देव जो है उनको ऐसे प्राप्त करने की, अन्य देव की आराधना करने की, अन्य देव की उपासना करने की ऐसे कोई आवश्यकता ऐसे सूरदास जी को नहीं है। सूरदास जी भगवान कृष्ण की ही ऐसे महात्मा जो है, कृष्ण के प्रति की महत्ता जो है, उसके प्रति का अपना लगाव जो है वह बनाए रखना चाहते हैं। अन्य देव की कोई उपासना करने की ऐसे सूरदास को जरूरत नहीं है। परम गंगा को छोड़ी पियासो दुर्मति कूप खनावे। पवित्र गंगा नदी है, तो प्यासा व्यक्ति जो है वह अपनी प्यास बुझाने के लिए गंगा नदी पवित्र बह रही है, उनको छोड़कर ऐसे कुआं जो एक खुदवाता है, तो उनके जैसा कोई दुर्मति नहीं है, उनके जैसा कोई ऐसे खराब बुद्धि वाला नहीं है। तो सूरदास जी कहते हैं कि पवित्र गंगा के रूप में भगवान कृष्ण है, तो गंगा को छोड़कर, गंगा के पवित्र पानी को छोड़कर ऐसे अन्य किसी भी पानी की आवश्यकता उन्हें नहीं है। कुआं खुदवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुआं खुदवाता है तो वह दुर्मति है, वह बुद्धू है, वह मूर्ख है। जिहि मधुकर अंबुज रस चाख्यो क्यों करिल फल भावे। जिन्होंने भी ऐसे मधुक रस जो है, मीठा रस जो है, अंबुज कमल का रस, कृष्ण रूपी कमल जो है उनको पा लिया है, चख लिया है, उसे अन्य फल
अन्य कंटीले फल जो है, करील फल है, उसको ऐसे भाने की जरूरत नहीं है, उसे खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कृष्ण रूपी सर्वा जो है उसको प्राप्त करना है। तो अन्य किसी की जरूरत नहीं है। सूरदास की अनन्य भक्ति भावना जो है वह ऐसे व्यक्त करना चाहते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि सूरदास प्रभु कामधेनु तजी छेरी कौन दुहावे। सूरदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु भगवान कृष्ण जो है वह कामधेनु गाय के समान है। सूरदास जी ने कृष्ण को कामधेनु बताया है, कामधेनु के रूप में उसको चाहते हैं, गाय को प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन कामधेनु को छोड़कर छेरी कौन, भगवान कृष्ण जैसे प्राप्त हुए हैं तो छेरी मतलब कि बकरी जो है उसे कौन दुहावे। बकरी को दोहने की कोई आवश्यकता सूरदास को नहीं है, क्योंकि कामधेनु गाय रूपी भगवान कृष्ण की प्राप्ति हुई है, तो बकरी को दुहाने की जरूरत नहीं है। पहला पद जो है उसमें अनन्य कृष्ण की भक्ति भावना जो है, अनन्य भक्ति भाव जो है कृष्ण के मन के, वह ऐसे कृष्ण के प्रति अपनी आसक्ति जो है वह सूरदास जी ने 500 साल पहले व्यक्त की है। दूसरा पद जिनमें मनमोहक बाल स्वरूप कृष्ण जो है, उनकी सुंदर छटा जो है, सुंदर रूप जो है, उसका वर्णन सूरदास जी ने करना चाहा है। शोभित कर नवनीत लिए। बालक कृष्ण, छोटे बच्चे को हम देखते हैं कितना सुंदर लगता है, कितना मनमोहक रूप होता है, ऐसे ही भा जाए हमें, ऐसे उसकी छटाएं होती है। तो बालक कृष्ण का भी ऐसा ही यहाँ रूप है। क्या कहा? शोभित कर नवनीत लिए। बालक कृष्ण जो है उनके हाथ में ऐसे कर में, हाथ में नवनीत मक्खन लिए हुए शोभित हो रहे हैं, सुंदर लग रहे, हाथों में मक्खन है और मक्खन लिए बालक कृष्ण सुंदर सुशोभित लग रहे हैं। घुटुरूनी चलन, घुटनों के बल पर बाल कृष्ण चल रहे हैं। रेणु तन मंडित, रेत धूल जो है तन शरीर पर धूल लगी हुई है। मुख दधी लेप किए, मुख पर मक्खन का लेप किया हुआ है, मक्खन खा रहे हैं तो मक्खन का लेप जो है मानो बालक कृष्ण के मुख पर लगा हुआ है, लेप किया है मक्खन का बाल कृष्ण ने। चारु कपोल, कपोल यानी गाल, उसके सुंदर गाल है। लाल लोचन, उसके नेत्र जो है वह चंचल है, बालक कृष्ण की छटा है, मनमोहक रूप। गोरोचन तिलक दिए, बालक कृष्ण ने अपने ऐसे कपाल पर गोरोचन का तिलक किया हुआ है, सुंदर बालक है। लट लटकनी, बालक के सिर पर के बाल जो है, लटे जो है वह लटक रही है, जुल्फे जो है वह दोनों ओर लटक रही है। और कैसे लगती है? मनुमत मृदुप गण मादक मधुए पीहे, जैसे मस्त होकर भौरा, भौरा जो है गुंजन करता है और मधु पीकर जैसे भौरे सुंदर लग रहे, मदमस्त हो रहे हैं, मद पीकर फूल के। और ऐसे मदमस्त बालक कृष्ण की छटा जो है, मदमोहक रूप जो है, लटों के कारण उसका मुख सुंदर लग रहा है। लटे दोनों तरफ ऐसे लहरा रही है, लटक रही है और सुंदर मादक की तरह ऐसे लग रहे हैं, मधुप की तरह मनमोहक अदा उनकी दिखाई दे रही है। कठुला कंठ, कंठ यानी गले में ऐसे चौकियों की, चांदी की चौकियां जो है उसकी माला पहनी हुई है। बज के ब्रज के हरी नख, बग नखा, बाघ के नख के बग नखा जो है वह पहने हुए है। और राजत रुचिर हिये, बजर बाटू की माला पहनी है, जो राजत बालक कृष्ण को सुंदर लग रही है। वह माला के कारण ऐसे बालक कृष्ण जो है सुशोभित हो रहे हैं, सुंदर बालक का स्वरूप है, बाल स्वरूप। फिर से चांदी की चौकी की माला है, बाघ नख है और बजर बट्टू की बनी हुई सुंदर माला बालक कृष्ण ने अपने गले में, कंठ में धारण की है, जो सुंदर लग रही है, जो सुशोभित लग रही है।
धन्य सुर एको पल ही। ऐसे सुंदर बालक का कृष्ण का स्वरूप जो है उन्हें प्राप्त करने के लिए उन्हें देख रहे हैं। सूरदास जी कहते हैं धन्य सुर, सूरदास जी कहते हैं धन्य है कि ऐसे बाल कृष्ण के पल भर के लिए, क्षण भर के लिए दर्शन हो जाए तो इतना सुख मिलेगा, इतनी सुख शांति प्राप्त हो जाएगी कि उन्हें सतकल्प जिए। सतकल्प, कल्प यानी 4,32,00,000 वर्ष होता है। शतकल्प 4,32,00,000 वर्ष जीने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप छवि का सुंदर स्वरूप जो है उनके दर्शन हो जाए तो सूरदास जी को 100 कल्प जीने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे बालक कृष्ण जो है उसकी सुंदर छटा जो है, सुंदर रूप जो है, सुंदर आकर्षण जो है, उनका भव्य सुंदर वर्णन जो है वह सूरदास जी ने आज से 500 साल पहले किया था। जो बालक कृष्ण का स्वरूप का वर्णन देखकर ऐसे भगवान कृष्ण के प्रति अपनी आसक्ति जो, अपना अनन्य भाव जो है, अपना मन न्यौछावर करने की बात जो है, अन्य कोई देव की चाह नहीं है, अन्य कोई ईश्वर के प्रति अपना भाव नहीं है, ऐसा सुंदर 2 पदों के द्वारा सूरदास जी हमें समझाना चाहते हैं। थैंक यू।